अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी स्लैब के लिए क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो किसी भी स्लैब में क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट फाइंड करने के लिए आपको स्लैब के डायमेंशंस का पता होना चाहिए कि आपके स्लैब की लेंथ क्या है, विड्थ क्या है और थिकनेस क्या है। बी साइड दिस आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट का भी पता होना चाहिए कि आप कौन सी ग्रेड के लिए क्वांटिटी एस्टिमेट करना चाहते हैं। तो लेट सपोज मैंने एक स्लैब ली है जिसकी लेंथ हमारे पास 10 मीटर, विड्थ हमारे पास 6 मीटर और इसकी थिकनेस हमारे पास 0.14 मीटर है। और मैं ये M20 ग्रेड के लिए एस्टिमेट करना चाहता हूँ जिसका मिक्स डिज़ाइन रेशो हमारे पास है 1:1.5:3, जिसमें 1 हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सीमेंट को शो कर रहा है, 1.5 क्वांटिटी ऑफ सैंड को और 3 हमारे पास क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट को शो कर रहा है। तो क्वांटिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट हमारे पास इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ स्लैब का। जितना हमारे पास स्लैब का वॉल्यूम होगा उतना ही हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट आएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई थिकनेस। लेंथ हमारे पास है 10 मीटर, विड्थ हमारे पास है 6 मीटर और इसकी थिकनेस हमारे पास है 0.14 मीटर, जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 8.4 क्यूबिक मीटर। इसके बाद हमारे पास जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है वो ड्राई फॉर्म में होती है। तो हम ये वेट कंक्रीट को ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट हमारे पास बराबर आता है वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट मल्टीप्लाई बाई ड्राई कोफिशिएंट। वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट हमारे पास 8.4 क्यूबिक मीटर आया है और ड्राई कोफिशिएंट हमारे पास 1.54 है, जिनको मल्टीप्लाई करने से इक्वल टू आते हैं 12.936 क्यूबिक मीटर। यार हमारे पास जो ड्राई कोफिशिएंट की वैल्यू है यह हमारे पास 1.54 है। अकॉर्डिंग टू IS कोड इसकी वैल्यू हमने 1.54 ली है। वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट और ड्राई कंक्रीट फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो मिक्स डिज़ाइन रेशो है उनका हम सम निकालेंगे, जिनका सम निकालने से हमारे पास आते हैं 5.5। बस इसके बाद हमारे पास एक बेसिक फार्मूला है, इसके बेस पर हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट इजीली कैलकुलेट होते हैं। तो फार्मूला हमारे पास ये है, मटेरियल रेशो फ्रॉम मिक्स डिज़ाइन डिवाइड बाय सम ऑफ मिक्स डिज़ाइन रेशो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। तो इस फार्मूले के बेस पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ सीमेंट फाइंड करेंगे। तो सीमेंट का हमारे पास सीमेंट का हमारे पास रेशो है मिक्स डिज़ाइन में 1 और सम ऑफ मिक्स डिज़ाइन रेशो हमारे पास 5.5 है और ड्राई वॉल्यूम हमारे पास है 12.936, जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 22.352 क्यूबिक मीटर। अब हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन साइट में सीमेंट आता है वो हमारे पास केजी में आता है। तो हम हमारे पास ये जो क्यूबिक मीटर में सीमेंट का क्वांटिटी आया है इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है मास इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो हमारे पास सीमेंट का जो डेंसिटी है वो हमारे पास 1440 है और इसका वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया अभी 2.352 क्यूबिक मीटर है, जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास सीमेंट का वेट आता है 3386.88 किलोग्राम। अब हम यूजुअली हमारे पास जो 1 बैग का सीमेंट आता है वो हमारे पास 50 kg का इक्वल आता है। तो हम हमारे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ kg है अगर हम इसको 50 पर डिवाइड करेंगे तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ बैग कैलकुलेट इधर आएंगे। तो 50 करने से हमारे पास आते हैं 67, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 68 बैग ऑफ सीमेंट। इसी तरह ही हम इसी फॉर्मूले से क्वांटिटी ऑफ सैंड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूला हमारे पास वही है, मटेरियल रेशो फ्रॉम मिक्स डिज़ाइन डिवाइड बाय सम ऑफ मिक्स डिज़ाइन रेशो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। हमारे पास मिक्स डिज़ाइन में सैंड की क्वांटिटी है 1.5, सम ऑफ मिक्स डिज़ाइन रेशो हमारे पास 5.5 और यह हमारे पास ड्राई वॉल्यूम है, जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 3.528 क्यूबिक मीटर। यूजुअली हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन साइट में सैंड की क्वांटिटी आती है वो हमारे पास क्यूबिक फीट में आती है। तो हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू होता है 35.3147 क्यूबिक फीट। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ सैंड आता है 124.58 क्यूबिक फीट।